ईरान से निपटे। I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because then it will there's be no past reason the for us to do this. deadline. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." ईरान युद्ध का कंट्रोल ट्रंप के हाथ से फिसलने लगा है, इतनी तेजी से कि वो खुद अपनी कही बातों पर टिक नहीं पा रहे हैं। जो दावे उन्होंने किए हैं वो सब बेमानी होते जा रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में ही ट्रंप ने दावा किया था कि 3 से 4 हफ्तों में वो ईरान में तख्ता पलट कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ईरान के सभी हथियारों को बर्बाद कर डालेगा, लेकिन युद्ध दूसरे महीने में है, पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक है। भीषण युद्ध के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को तेज रफ्तार दी है। ईरान ने एतमाद मिसाइलों का सफल ट्रायल किया है। एतमाद मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक हमलों के लिए जाना जाता है। एतमाद मिसाइलें डिफेंस सिस्टम के 3 इंटरसेप्ट्स चकमा देकर सटीक हमला करती हैं। ईरान ने स्ट्रेटेजिक जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन और उन्हें अपग्रेड करना शुरू किया है। IRGC के एरोस्पेस ऑपरेशन के फुटेज से एतमाद मिसाइलों की जानकारी मिली है। मतलब यह है कि ईरान के मिसाइल गोदाम खाली नहीं हुए हैं। ईरान में इस्लामिक कट्टर सरकार बरकरार है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई युद्ध में जीत की गारंटी दे रहे हैं। रेवोल्यूशनरी रॉकेट फोर्स ने दावा किया है कि 12 घंटों के भीतर 100 बड़ी मिसाइलों, 500 से ज्यादा अटैक ड्रोन और 200 से ज्यादा रॉकेट से दुश्मनों को दहलाया गया है, जिसमें बहरीन में यूएस सेना के बेस और कुवैत में अल अदीरी बेस पर यूएस हेलीकॉप्टर यूनिट को ड्रोन बमों से उड़ा दिया गया है। ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही इजराइल में मचा रखी है, जहां उसे हिजबुल्लाह और हूती से पूरा समर्थन मिल रहा है। युद्ध में साथ दे रहे हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने जमकर तारीफ की है, क्योंकि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने गजा इजराइल के हथियार गोदाम को रॉकेट के हमलों से जला डाला है। לא רק שחיזקנו את הברית עם ארצות הברית, אנחנו גם יוצרים בריתות חדשות עם מדינות חשובות באזור נגד האיום האיראני המשותף, ואני מקווה שבקרוב, אזרחי ישראל, אני אוכל לספר לכם יותר על הבריתות החשובות האלה. ईरान को अमेरिका इजराइल ने मिलकर युद्ध में उलझाया, फिर खाड़ी देशों ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला। इतने पर भी जब ट्रंप को जीत का भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने नेटो फोर्स को ईरान युद्ध में आने के लिए उकसाया। यूरोप के देशों को भी अमेरिका ने दोस्ती का हवाला दिया, लेकिन यूरोप के देश खुद को इस आग में झोंकने को तैयार नहीं। ब्रिटेन जैसे अमेरिका के कट्टर समर्थक देश ने भी ट्रंप को मायूस कर दिया है। The conflict in the Middle East has now entered a second month, and while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. So today I want to reassure the British people that no matter how fierce this storm, we are well placed to weather it, and that we have a long-term plan to emerge from it a stronger and more secure nation. ट्रंप नेटो पर भड़के हुए हैं। ट्रंप यूरोप से नाराज है, लेकिन वो नेटो समिट में शामिल हुए हैं। उन्होंने आर्टिकल 5 पर कमिटमेंट भी कर दिया है। That's why I'm here. If I didn't stand with it, I wouldn't be here. So you would defend countries even Well, if they what don't did I pay just up say? their fair Yes, share? of course. Why would I be here? ट्रंप कभी गर्म तो कभी नर्म रुख अपना रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की गर्दन फंस गई है। भौगोलिक तौर पर हॉर्मुज ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच का एक जल डमरू मध्य है। ये रास्ता काफी संकरा और उथला है, जहां पानी के नीचे तक जाकर ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है। हॉर्मुज का भूगोल ईरान के पक्ष में है। यहां पर अगर अमेरिकी सैनिक उतरते हैं तो उन्हें युद्ध लड़ना होगा, जो काफी मुश्किल है। इसमें हताहत होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। रास्ते के संकरा होने से यहां युद्धपोत ले जाना मुश्किल है। एक मामूली ड्रोन भी युद्धपोत को तबाह कर सकता है। इससे अमेरिका की पूरी दुनिया में किरकिरी होगी। अमेरिकी सैनिकों के लिए लैंड करना मुश्किल है। जैसे ही सैनिक लैंड करेंगे वैसे ही मारे जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऑपरेशन की शुरुआत में ही अमेरिका की भद पिट सकती है। यह भी गारंटी नहीं है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल से ईरान की सरकार झुक जाएगी।
कब तक वहां जंग लड़ेंगे? हॉर्मुज अगर ब्लॉक भी होता है तो इसका नुकसान अमेरिका को कम होगा, क्योंकि वो इस रास्ते से ज्यादा व्यापार नहीं करते हैं। हॉर्मुज में मिलिट्री ऑपरेशन से दूर रहने की वार्निंग ट्रंप को किसी और ने नहीं, जनरल डैन केन ने दी है। जनरल डैन केन अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हैं। उनकी